हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बीबी कुंदू क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2022-23 बीबी कुंदू ग्रैंडसन। इस बार जो मार्च में डब्ल्यूबी बोर्ड अकाउंटेंसी का 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका टेस्ट पेपर से मैं अभी कंटिन्यू लास्ट 1 मंथ से दे रही हूँ आप लोगों को सम। तो मैंने सबसे पहले इस बुक से 2022 का ईयर पेपर सॉल्व किया है। उसके बाद मैंने महेश्वरी विद्यालय का किया, श्री महेश्वरी विद्यालय स्कूल का। उसके बाद मैंने किया तांतिया हाई स्कूल का, जो कि आपका 2016 ईयर पेपर से बहुत सारा सम मैच है। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ द पार्क इंस्टीट्यूशन स्कूल का, तांतिया हाई स्कूल, महेश्वरी विद्यालय स्कूल और ये जो आपका पार्क इंस्टीट्यूशन का, इसका इशू ऑफ शेयर खास करके डिवेंचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तीनों स्कूल के पेपर से आप लोग डिवेंचर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इशू ऑफ शेयर महेश्वरी और तांतिया का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूनिक सम्स एक्चुअली डिफरेंट है। इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर आया हुआ है, कॉल्स इन एडवांस आया हुआ है, बहुत कुछ आया हुआ है इसी वजह से। और आप लोग ईयर पेपर भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ईयर पेपर में मैंने 2022 दिया है। तांतिया हाई स्कूल का भी आपका 2016 हो गया, और पिछले साल का बीबी कुंदू से मैंने आपको 2019 और 18 का ईयर पेपर दिया था। तो ऑलमोस्ट 4 ईयर पेपर भी हो गया। और सेट पेपर स्कूल का भी आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन ये सब सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रूल्स जानना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरा बासु एंड दत्ता का जो इतना भी वीडियो है सबका पार्ट 1 खास करके टाइम निकाल के आप पार्ट 1 वीडियो एटलीस्ट देख लीजिए, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब डायरेक्ट आप यहाँ पे आप जर्नल बना सकते, मतलब सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट द पार्क इंस्टीट्यूशन स्कूल का। पेज नंबर आप खोलिए 573। पीछे का जो आंसर है इस बुक में उसके हिसाब से मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ। ठीक है, तो पार्क इंस्टीट्यूशन स्कूल 573 पेज में है, ये रहा इंग्लिश वर्सन 573। मैंने PL एप्रो दे दिया है। लास्ट डे में मैंने ये इशू ऑफ शेयर दिया। इसका कुछ आंसर सब गड़बड़ है पीछे में, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3rd नंबर देखिए, डिवेंचर है, बहुत ही अच्छा समय है। देखिए परचेज देन अदर देन कैंसिलेशन वाला भी है, प्लस इसमें 2 और दिया है केस, प्रीमियम वाला भी और प्लस डिस्काउंट वाला भी। ठीक है, तो तीनों ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका सम है, देखिए वाई लिमिटेड परचेज अ प्लांट वर्थ 1,99,500 एंड इशू डिवेंचर टू द वेंडर एज परचेज कंसिडर पास जर्नल एंट्री। देखिए यहाँ पे ऐसे बोले बहुत जन ये दोनों इस चीज़ का जर्नल नहीं भी पास कर सकता है, लेकिन मैंने इसका भी 2 जर्नल पास किया है, आप कर सकते हैं। प्लस केस 1 में आपका 12% डिवेंचर 100 ईच इशू बोल रहा है, वेंडर एट 5%, और यहाँ पे 12% डिवेंचर 100 ईच ही वेंडर डिस्काउंट दिया, इसमें प्रीमियम दिया, इसमें डिस्काउंट दिया, रिडेम्पशन वाला सम नहीं है। तो इसका भी 2 जर्नल मैंने पास किया, इसका भी 2 जर्नल पास किया है, और इसका भी आप यहाँ का नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये आपको दिया है उसके लिए, क्योंकि शेयर निकालना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन मैंने क्या किया, इसका भी 2 जर्नल पास कर दिया। तो चलिए देखिए, हम लोग इसका 2 जर्नल जो पास किए हैं, इस फर्स्ट का जैसे कि मैंने परचेज देन अदर देन कैश का तो कितना सारा बनाया है, तांतिया हाई स्कूल का भी था। तो देखिए पेज नंबर 573, द पार्क इंस्टीट्यूशन इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड जर्नल, डेट पर्टिकुलर्स, लेज़र फॉलियो, रुपीज़ डेबिट क्रेडिट। पेंसिल स्केल यूज़ कीजिएगा फॉर्मेट के लिए। फर्स्ट जर्नल है, इसका मैंने बनाया। तो एंट्री बनेगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, तो मैंने दे दिया प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम नहीं दिया, अगर नाम देता तो नाम लेते। डायरेक्ट 1,99,500 था, वो मैंने दे दिया। इसका सेकेंड जर्नल नहीं भी पास आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया दोनों जर्नल। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, या फिर आप शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, सेम अमाउंट 12% डिवेंचर मैंने यहाँ से लिया, ये रहा। ओनली डिवेंचर भी लिखा जा सकता है। तो आप लोग ये दोनों चीज़ ये हो गए। अब हम लोग केस 1 में आएंगे, जो कि मेन है। नरेशन बोल दिया है नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है नरेशन। तो आप नरेशन दे दीजिएगा। मेरे पिछले क्लासेस में भी बहुत सारे सब में मैंने नरेशन दिया है, डिक्टेट किया। एक का भी आप वीडियो देख लीजिएगा तो सबका नरेशन सेम ही होगा, खाली इशू और अमाउंट सब चेंज हो जाता है। केस 1 में आइए, इफ़ 12% डिवेंचर 100 ईच। देखिए इसके लिए तो हम लोगों को नंबर ऑफ़ शेयर निकालना पड़ेगा। तो इशूड आर वेंडर टू, प्रीमियम का 5% है और 100 है, तो 100 और प्लस 5 कितना हो गया, टोटल
100 + 5, 105। तो नंबर ऑफ़ शेयर निकालेंगे तभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जनरल तो आपका पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी लिख दिया है, नहीं जब रहता है तो आप लिख सकते हैं, होल्डर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही लाइन में आप लिखिएगा, हाँ, मैं 2 लाइन मत लीजिएगा। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। कैपिटल की जगह पे ये वाला मैंने दिया, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ना, तो आप लोग शेयर कैपिटल लिख सकते हैं, इक्विटी मत लिखिएगा। या तो 12% डिवेंचर या तो होल्डर भी लिख सकते हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब देखिए अमाउंट मैं निकालूंगी। सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ शेयर आपका अमाउंट था 1,99,500 प्लांट का कॉस्ट, ये रहा, और उसमें 100 आपका फेस वैल्यू और 5 रुपये प्रीमियम। तो कितना हो गया, 100 + 5 एक 105, इससे आप डिवाइड कीजिए तो आपको 1900 नंबर ऑफ़ शेयर 1900 मिल गया। अब इस 1900 से आपको ये दोनों जनरल करना है। 1900 × 105 टोटल प्रीमियम लेके हुए, जैसे आप इशू ऑफ शेयर से करते थे सेम वैसे में अब आ गए, खाली नाम चेंज और कुछ नहीं चेंज है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1,99,500 आ गया, सेम ही हो गया है। अब आइए सेकेंड जनरल में जो डेबिट है उसका तो 1900 × 5 ही लीजिएगा, 1,99,500। लेकिन यहाँ आपको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम है, प्रीमियम आपका 5 था। तो आप क्या कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने 1900 × 5 ऐसे से ब्रैकेट में, आप वहाँ बोर्ड में मत लिखिएगा, आपको सब कुछ नरेशन में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए लिखी हूँ। तो 1900 × 5 प्रीमियम हो गया, जो कि आपका 9,500 है, 9,500। तो 100 आपका फेस वैल्यू था, 1900 × 200 तो 1,90,000, ये दोनों ऐड करके इतना ही गया, ठीक है, जो कि 105 हो गया। यहाँ मैंने तोड़ दिया, जैसे इशू ऑफ शेयर में करते सेम वैसे। तो ये हो गया केस 1 का कहानी। अब हम लोग चलेंगे केस 2 में। केस 2 में देखिए सेम ही है, 12% डिवेंचर, ये 100 ईच ही है वेंडर को, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट मतलब कम हो जाना। तो सेम जर्नल देखिए, जर्नल क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये तो सेम ही जर्नल है। सेकंड जर्नल चेंज है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आपको भी जैसे पता है प्रीमियम क्रेडिट होता है, वैसे डिस्काउंट डेबिट होता है। इशू ऑफ शेयर में भी आप करते थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखिएगा, डेबिट, ये दोनों डेबिट हुआ टू 12% डिवेंचर, ठीक है, सेम हो गया। जैसे कैपिटल लिखते हैं वैसे ही होल्डर भी लिख सकते हैं आप, डिवेंचर होल्डर। तो चलिए ये हो गया आपका डिस्काउंट डेबिट हो गया, ठीक है। अब इसके लिए भी नंबर ऑफ़ शेयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट दे दिया, वहाँ तो प्रीमियम था, तो आप वहाँ का नंबर शेयर चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाता है, डिस्काउंट मतलब छूट हो जाना। तो आपका 100 था रुपीज़, 100 में आपको 5% बोला है डिस्काउंट। तो देखिए 100 का 5% 5 रुपया होता है, तो 500 में से माइनस हो गया 95। डिस्काउंट मतलब माइनस करना है, प्रीमियम मतलब ऐड करना है, बढ़ता है। तो 95 हो गया। इशू ऑफ शेयर की तरह, सेम इशू ऑफ शेयर की तरह, चैप्टर इक्विटी शेयर जो सम्स करते हैं आप कंपनी का, ठीक है, 95 हो गया। अब हम लोग 95 से डिवाइड करेंगे वही अमाउंट को, जो प्लांट का अमाउंट था 1,99,500, उसी अमाउंट से अब 95 को करिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने किया था प्रीमियम के साथ लेते हुए, वैसे आप डिस्काउंट के साथ करिएगा। तो आपको मिल गया कितना इशू ऑफ शेयर, 2100। ये अब 2100 से आपको काम करना है। तो फर्स्ट जनरल में 2100 × 95, क्योंकि डिस्काउंट हो गया है तो 95, तो मिला आपको 1,99,500। अब यहाँ पे आइए, इसका तो वही होगा 2100 × 95 डेबिट में 1,99,500। अब डिस्काउंट आपका 5 रुपया था, तो 2100 × 5 तो हो गया 10,500। ये दोनों ऐड होगा तो आपको कितना मिलेगा, 2,10,000। मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 1900 × 100, क्योंकि 5 रुपया तो डिस्काउंट है, यहाँ तो मैंने तोड़ के दिखा दिया। तो 95 + 5 क्या ना 100, तो कितना हो गया, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग रॉन्ग, रुकिए एक मिनट, ठीक है, ये 2100 होगा। 2100 × 100 2,10,000, ठीक है। तो ये हो गया 95 + 5 100, 2100 ये 2100 × 100 तो 2,10,000 हो गया। यहाँ डिस्काउंट था इसीलिए। अब याद रखिएगा, यहाँ बैंक का जो अमाउंट है और ये अमाउंट चेंज हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट में चेंज रहता है। इशू ऑफ शेयर का याद कीजिए, वहाँ भी वैसे ही सेम केस था, ठीक है, और प्रीमियम में सेम रहता है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ़ शेयर, ये हो गया इसका वर्किंग नोट, और ये जर्नल। देखिए ध्यान से, पहले तो आप देखिए परचेज इन कैश का 2 जर्नल, उसके बाद आप देखिए केस 1 का सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर ऑफ़ शेयर के साथ वर्किंग नोट नीचे दिखा दी हूँ मैं,
और इसका फिर अब आइए डिस्काउंट के केस में, केस 2 में वर्किंग नोट नीचे दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ शेयर भी दिया है। इसका नंबर ऑफ़ शेयर हो गया 2100। ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।